नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 करने वाले हैं, कक्षा 9वीं का। यह जो है आपका झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023-24 मतलब जो 24 और जैसे 23 में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग देखिए और इसका क्या आंसर होता है, ऑप्शन क्या है उसको देखिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 है, इससे पहले चैप्टर 2 बना हुआ है, चैप्टर 3 बना हुआ है। आप लोग उसको भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? हम लोग को पता है कर्क रेखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आप लोग को पता होगा 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किस देश को छूती है? भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपाल को छूती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, मतलब नहीं छूती है? ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो हमें पता है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। लेकिन ताजिकिस्तान ये भारत की सीमाएं को नहीं छूते, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया है? भारत के मानक याम्योत्तर कितने डिग्री का माना गया है? 82.32 देशांतर पश्चिम, 82.32 देशांतर पूर्व, ये 0 डिग्री है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पूर्व। यहाँ पर उत्तर मत देखिएगा, यहाँ पर उत्तर गलत प्रिंट हो गया, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, श्रीलंका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम आप लोग को बताए थे कि भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर बताए थे रूस बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। तो भारत से आप पूछा क्या भारत से बड़ा नहीं है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? श्रीलंका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? अब इसमें पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मेघालय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? इसका आंसर कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, झारखंड से, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 5%, 3%, 4%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2.4%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत मानक समय IST, GMT या यूनिवर्सल टाइम में कितने घंटे आगे या पीछे है? 5 घंटे 30 मिनट पीछे, 5 घंटे 30 मिनट आगे, या 10 घंटे आगे, या 15 घंटे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर यहाँ पर शो नहीं करवा रहे थे, आंसर शो देख लीजिए। ऑप्शन बी आपका गुजरात आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? कुक जल संधि, मलका जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पाक जल संधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? दूसरा, 7वां, 10वां, चौथा। ये भी आंसर आप लोग को पहले बता दिया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 7वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, सही है? भारत में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, या भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में, पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में, पूर्व तथा उत्तर के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और कुछ राज्य का नाम लिए थे जो नेपाल देश की सीमा से लग रही थी। तो यहाँ पर कौन नहीं लगी? तो ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, अक्षांश, गोलार्ध, देशांतर रेखा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कर्क रेखा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश कौन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चीन, नेपाल, नेपाल श्रीलंका, पाकिस्तान अफगानिस्तान, या
श्रीलंका और पाकिस्तान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश के बारे में पूछा है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है? ऑप्शन ए चीन नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या ऑप्शन डी श्रीलंका और पाकिस्तान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? केप कोमोरिन, पॉइंट क्लीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? इंदिरा बिंदु जो है किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 2004 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बांग्लादेश, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाला क्वेश्चन छप गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई है? कितनी दूरी कम हो गई है बताना है आपको। 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 17000 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर। ठीक है, इनमें से कौन भारत से बड़ा देश है? इनमें से कौन भारत से बड़ा देश है? फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे ब्राज़ील जो है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन भारत के उत्तर में पड़ोसी देश नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ये मत देखिए वो पड़ोसी देश नहीं है बोल रहा है। निम्न में कौन भारत के उत्तर में पड़ोसी देश नहीं है? चीन, नेपाल, भूटान या अमेरिका? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में लगभग टोटल 30 क्वेश्चन था जो आप लोग सही पूर्वक देखे होंगे और याद भी आप लोग को हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम कीजिए, वेबसाइट पे जाइए और इसका मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाइएगा, आप लोग को पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर सब देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सबको याद कर लीजिए। साथ में इसका क्विज बना हुआ है, उस क्विज दीजिए। उसमें से जितना वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन बताया ना, उसी 30 क्वेश्चन से कोई 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितना नंबर उस 10 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं और कितना गलत करते हैं। जाकर क्विज दीजिए। क्विज देने के लिए आप वेबसाइट पर चल जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, PDF डाउनलोड करके लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।